भारत के गुजरात राज्य में घूमने के लिए एक नहीं बल्कि कई ऐसी बेहतरीन जगहें हैं जहां हर महीने हजारों सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। खासकर मॉनसून के समय परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ घूमने के लिए भारत के लगभग हर कोने से सैलानी आते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक नजारा, स्थानीय भोजन आदि सैलानियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं, जिस कारण गुजरात की चर्चित जगहों पर बहुत से लोग बहुत बार घूमने गए होंगे। लेकिन क्या आप गुजरात में मौजूद कुछ रहस्यमयी जगहों पर कभी घूमने गए हैं? गुजरात के हॉन्टेड जगहों के बारे में कहा जाता है कि रात तो छोड़िए, लोग दिन के उजाले में भी जाने से डरते हैं। गुजरात के हर हॉन्टेड जगहों की अपनी अपनी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं गुजरात के 10 रहस्यमय जगहों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं दामस और आप देख रहे हैं मिस्टर दामस। नंबर 1, सिग्नेचर फार्म, अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद शहर को किसी जमाने में कर्णावती के नाम से जाना जाता था। इस शहर की गिनती भारत के चुनिंदा विकसित शहरों में की जाती है। यहां कई ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां का साबरमती आश्रम, जामा मस्जिद, सरखेज रोजा, 3 दरवाजा, नल सरोवर पक्षी विहार आदि। मगर इनके अलावा भी अहमदाबाद शहर में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां कोई गलती से भी जाना नहीं चाहता है, और उन्हीं में से एक है सिग्नेचर फार्म। कहा जाता है कि इस जगह पर अब वही लोग आते हैं जिनमें जिगरा होता है। बता दूं कि स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। ये स्थान ज्यादातर अपनी असामान्य घटनाओं की वजह से चर्चा में रहा है। कहा जाता है कि ये जगह तब और फेमस हुई जब यहां कुछ युवा लड़कों का ग्रुप शाम को घूमने के लिए आया था। माना जाता है कि यहां किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद से लोग यहां जाने के नाम से भी डरते हैं। लोगों का मानना है कि यहां से शाम के समय अजीब आवाजें भी आती हैं। नंबर 2, चांदखेड़ा का भूतिया पेड़। उत्तर पश्चिमी अहमदाबाद में एक अच्छी तरह से विकसित क्षेत्र है चांदखेड़ा। ये इलाका साबरमती नदी के पश्चिम में है। कहा जाता है कि चांदखेड़ा की गलियों में एक पुराना पेड़ है। इस पुराने पेड़ को लेकर यहाँ के निवासियों की मान्यता है कि इस पेड़ पर भूत का साया मंडराता रहता है, और अगर कोई रात के समय इसके आसपास भी आता है तो वो आत्मा उस व्यक्ति के सपने में आने लगती है, और इस तरह इंसान पागल हो जाता है। वैसे बता दूं कि पेड़ देखने में भी काफी डरावना है। नंबर 3, राजकोट रोड। वैसे आप सभी ने वडोदरा के बारे में तो सुना ही होगा। आप जब भी अहमदाबाद से राजकोट जाएंगे तब आपको यह जगह दिखाई देगा। कहा जाता है कि इस हाईवे की सड़क यहां होने वाली कई दुर्घटनाओं के कारण खतरनाक है। जो लोग रात के समय यहां के आसपास ड्राइव करते हैं, उनका कहना है कि यहां अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं जो बेहद डरावनी होती हैं। ड्राइवरों का कहना है कि ये आवाजें वाहन चालकों का ध्यान भटकाती हैं, और इस तरह यहां कई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। कहा जाता है कि यहां पर आधी रात के बाद सड़क पर रहस्यमयी महिलाओं और भिखारियों पर ध्यान ना दें तो ही बेहतर है। नंबर 4, अवध महल। गुजरात के राजकोट में स्थित अवध महल एक प्राचीन और एक बड़ा महल है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि कभी यहां एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था, और उसके बाद फिर उसे जान से मार दिया था, और जान से मारने के बाद उसे यहीं दफना भी दिया गया था। इस घटना के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा आज भी यहीं घूमती हुई लोगों को नजर आती है, और शाम होते ही हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। नंबर 5, डुमस बीच। ये एक फेमस भूतिया जगह है, इसलिए इस जगह की पूरी कहानी बता रहा हूं। दरअसल ये रहस्यमय जगह गुजरात के सूरत शहर के समुद्री तट पर स्थित है। यहां पर अक्सर कई पैरानॉर्मल घटनाएं होती रहती हैं, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इस बीच की डरावनी कहानी देश दुनिया में मशहूर है। अक्सर इस जगह के विषय में सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं भी होती हैं। इस भूतिया जगह को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं और किस्से कहानियां प्रचलित हैं। गुजरात का ये बीच दिखने में काफी सुंदर है, पर सुंदरता के पीछे की इसकी रहस्यमय कहानी
कई रोमांचक टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। गौरतलब बात है कि दिन के समय इस बीच पर सब कुछ सामान्य रहता है। कई लोग इस जगह पर आकर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन जैसे ही रात का साया गहरा होता है, सब कुछ मानो थमसा जाता है। सुंदर सी दिखने वाली ये जगह एक वीराने में बदल जाती है। इस दौरान यहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और कहा जाता है कि रात के समय तो बीच के आसपास भी कोई नहीं जाता। इस रहस्यमय डुमस बीच पर अब तक कई पैरानॉर्मल घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं। बीच पर घूमने के लिए आए कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने इस जगह पर अजीबोगरीब और रहस्यमय आवाजों को सुना है। वैसे बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए गए हैं कि इस बीच पर रात के समय घूमने गए कुछ टूरिस्ट आज तक वापस ही नहीं आए हैं। अब अगर स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनका मानना है कि काफी पहले इस जगह का इस्तेमाल एक शमशान घाट के तौर पर किया जाता था, जिस कारण यहां पर आज भी कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं और इसी वजह से इस बीच की रेत का रंग काला है। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि रात के समय इस स्थान पर कुत्तों का स्वभाव भी बदल जाता है। वो कई तरह की अजीबोगरीब डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। वैसे बता दूं कि यही सब वजह है जिसके चलते इस स्थान का नाम भारत के मोस्ट हॉन्टेड जगहों में शुमार है। देश दुनिया से कई लोग दिन के समय इस डरावने बीच को देखने के लिए आते हैं, मगर रात के समय इस बीच के आसपास भी कोई नहीं दिखता। नंबर 6, सिंधरोट, वडोदरा। सिंधरोट वडोदरा का एक गांव है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां महानदी पर स्थित खूबसूरत बांध पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहां पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं और प्यारी प्यारी पिक्चर्स भी लेते हैं। लेकिन बता दूं कि ये सब दिन के उजाले की बात है। कहा जाता है कि सूरज ढलते ही यहां का नजारा बदल जाता है और ये स्थान भूतों का डेरा बन जाता है। यहां के बारे में कई लोगों का दावा है कि यहां एक सलवार कमीज और दुपट्टा ओढ़े अनजान लड़की देखी गई है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ दिखता है। लोगों का यह भी कहना है कि ये लड़की लोगों के सामने अचानक से आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, यहां लड़कियों के साथ फिर कभी मत आना। यह भी कहा जाता है कि इस लड़की के रोने और कराहने की आवाजें यहां अक्सर सुनी जाती है। यहां घूमने आने वाले लोगों द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि यहां घूमते वक्त कानों में फुसफुसाना जैसी आवाजें अक्सर आती रहती हैं। नंबर 7, बालासिनोर। इंडिया का जुरासिक पार्क कहा जाने वाला बालासिनोर गुजरात के माही सागर जिले में स्थित है। यह स्थान अहमदाबाद से 87 किलोमीटर दूर है। करीब 30 साल पहले यहां पर वैज्ञानिकों ने डायनासोर के जीवाश्म देखे थे। ऐसा माना जाता है कि यहां करीब 10 करोड़ साल पहले डायनासोर की 13 प्रजातियां पाई जाती थीं। फिलहाल इस जगह के बारे में डरावनी बात यह है कि यहां कई अजीबोगरीब चीजें देखे जाने का दावा किया जाता है। यहां कई बार महिलाओं के चीखने और रोने की आवाजें भी सुनी गई हैं और इसके अलावा कुछ आधे अधूरे शरीर वाली परछाइयां भी देखी गई हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली इन दावों के अनुसार कुल मिलाकर यह स्थान भी अपने आप में विचित्र माना जाता है। फिलहाल आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। नंबर 8, इस पॉइंट पर हम जिन 2 जगहों के बारे में बताने वाले हैं उनके बारे में हमारा कोई पर्सनल राय नहीं है। इन दोनों जगहों के बारे में आप अपनी ही राय दें तो ही बेहतर है। पहला है भुतहा पुलिस स्टेशन, मेहसाना, और दूसरा है GTU कैंपस, अहमदाबाद। आइए जानते हैं। पहला, भुतहा पुलिस स्टेशन, मेहसाना। इस पुलिस स्टेशन में काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस स्टेशन के अंदर भूत के होने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 3 पुलिसकर्मी आत्महत्या कर चुके हैं और यहां काम करने वाले लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि जो भी यहां काम करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। आइए अब दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। दूसरा, GTU कैंपस, अहमदाबाद। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी का अहमदाबाद स्थित यह कैंपस दिन में छात्रों की चहल पहल की वजह से बहुत ही जीवंत दिखता है, लेकिन शाम होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है। यहां के सुरक्षाकर्मी ऊपरी चक्कर की बात करते हैं। वैसे ऊपरी चक्कर का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, लेकिन बता दूं कि यहां के अधिकारी
सुरक्षा कर्मियों के दावे से इनकार करते हैं। ऐसे में एक सवाल बना हुआ है कि आखिर सच क्या है। इस संदर्भ में हम किसी तरीके का दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आपकी राय मांगा है। और खास अगर आप इन दोनों जगहों में किसी भी जगह के करीब से हैं तो अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। जीटीयू कैंपस को लेकर थोड़ा और कहना चाहूंगा कि इस कैंपस को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं जो पैरानॉर्मल विषय से संबंधित हैं। कहा जाता है कि यहां पर एक बार एक कर्मचारी का लिफ्ट में भूत से सामना हुआ था। तब से वो व्यक्ति ट्रॉमा में है। कुछ छात्रों का भी कहना है कि यहां पर कई बार खिड़की और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और कोई अनजानी ताकत फर्श पर मेज या कुर्सी को तेजी से पटकती है। नंबर 9, काली बिल्डिंग मतलब पथिक अपार्टमेंट। ये इमारत सूरत के पॉश इलाके पार्ले पॉइंट में स्थित है, लेकिन इस इमारत में घटे एक घटना के बाद इस बिल्डिंग के फ्लैट कभी किसी ने नहीं खरीदे। दरअसल एक बार यहां एक सुरक्षा गार्ड की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब लोगों को कुछ संदेह हुआ और लोगों ने अपने ही फ्लैट में घुसने से मना कर दिया था और उसके बाद से यह अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है। उसके बाद से इस बिल्डिंग को कई उपनाम दे दिए गए हैं और लोग रात के समय बिल्डिंग में एक महिला के घूमने और महिला को बिल्डिंग से कूदते देखे जाने का दावा भी करते हैं। इतना ही नहीं, दोपहर में भी लोग इसके पास से अकेले गुजरने से भी डरते हैं और पिछले कई सालों से यह बिल्डिंग वीरान पड़ा है। बता दूं कि इस इमारत पर ताला लगा रहता है जिससे कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इस इमारत में एक रात एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने इस बिल्डिंग के प्रति लोगों के डर को और मजबूत कर दिया। इस घटना ने लोगों के दिमाग में एक सवाल उत्पन्न कर दिया जो आज तक लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बता दूं कि इमारत के चौथे महाले पर आधी रात को एक लड़की इस तरह बैठे हुए नजर आई जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और ये नजारा देखकर इमारत के पास खड़े कुछ लड़के बुरी तरह डर गए थे। दरअसल लड़कों को कोई चीज के इमारत से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी थी। फिर जब सामने जाकर लड़कों ने देखा तो ये लड़की की सैंडल थी। फिर जब उन्होंने इमारत की ओर ऊपर देखा तो चौथे महाले पर एक लड़की बालकनी में पैर लटकाकर बैठी हुई दिखाई दी। ये नजारा देखते ही युवक ये सोचकर घबरा गए कि कहीं ये आत्मा या प्रेत तो नहीं। उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दे दी और देखते ही देखते कुछ ही देर में इमारत के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। फिर लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दे दी, लेकिन इंटरनेट की कहानियों में बताया गया है कि लगभग 1 घंटे तक ना तो यहां पुलिस पहुंची थी और ना ही फायर ब्रिगेड। इसलिए हिम्मत करके कुछ लोग इमारत में दाखिल हुए, लेकिन इमारत पिछले कई सालों से बंद था और गेट में ताला लगे होने के कारण लड़के खिड़कियों के रास्ते बिल्डिंग में दाखिल हुए और लड़की तक पहुंचे। कुछ देर की कोशिशों के बाद लोगों ने पाया कि लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वो इसे नीचे ले आए और सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसी बीच फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की इमारत में दाखिल कैसे हुई और चौथे महाले तक कैसे पहुंची, इस सवाल ने इस बिल्डिंग को और रहस्यमय बना दिया। और अब हमारा स्पेशल अनुरोध है आपसे कि इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, खास करके अगर आप इसी जगह से बिलोंग करते हो तो, और यह भी बताइएगा कि अभी इस बिल्डिंग का क्या हाल है। नंबर 10, चिरबत्ती। इस जगह की मैं पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूं, मगर ध्यान रखिएगा कि डिसाइड आपको करना है कि ये रहस्यमयी चमचमाती लाइटें कोई भूतिया रोशनी ही है या कुछ और। कमेंट में बताइएगा जरूर। कच्छ के रण के दक्षिणी किनारे पर बन्नी ग्लास लैंड्स में रहस्यमय गोले या नाशपाती के आकार की गेंदें सतहों पर मंडराती हैं, जो तारे की तरह चमकीली दिखती हैं। नमक सपाटों द्वारा बन्नी के मौसमी दलदली घास के मैदान मानसून की बारिश के बाद बनते हैं। रात के समय अक्सर इन घास के मैदानों पर अज्ञात नृत्य करती रोशनी देखी जाती है, जिसकी तस्वीर अभी स्क्रीन में दिखाई जा रही है। स्थानीय लोग इस अजीब और खूबसूरत घटना को चिरबत्ती कहते हैं, जिसका अर्थ है भूतिया रोशनी। मतलब चिढ़ का अर्थ है भूत और बत्ती का अर्थ है प्रकाश, इसलिए चिरबत्ती का अर्थ है भूत की रोशनी। कुछ लोग कहते हैं
कि कभी कभी ये रोशनी इंसानों का भी पीछा कर देती है, लेकिन वो हानि रहित है। मतलब पीछा करती हैं, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाती। बता दूं कि ये चमकती चलती हुई लाइटें नीले, लाल और पीले रंग में बदलती रहती हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये घटना दलदल से निकलने वाली मीथेन के ऑक्सीकरण के कारण होती है, और ये घटना सदियों से देखी जा रही है। इस चलती हुई रोशनी को घास के मैदानों के साथ साथ आसपास के रेगिस्तान में भी देखा जा सकता है, और चांदनी रात में वो निश्चित रूप से जादुई लगते हैं। देखने वालों का कहना है कि ये लाइटें तीर जितनी तेज भी चल सकती हैं, लेकिन कभी कभी ये रुक भी सकती हैं। साथ ही देखने वालों ने यह भी दावा किया है कि ये रोशनी देखने वालों के साथ लुका छिपी भी खेलती है। कहा जाता है कि ये डांसिंग लाइटें विल ओ द विस्प लाइट्स के समान है। विल ओ द विस्प का मतलब अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, अभी इस पर ध्यान देते हैं। कहा जाता है कि कच्छ के रण भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों, स्थानीय पुलिस और कुछ विदेशियों ने इन रोशनी को देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि आमतौर पर रात 8 बजे के बाद घने अंधेरे में जमीन से लगभग 2 से 10 फीट ऊपर तक ये लाइटें दिखाई देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इन रहस्यमयी लाइट्स को देखने के लिए किसी को भाग्यशाली होना चाहिए, तभी ये नजर आएंगे। दरअसल इसके पीछे कहा जाता है कि एक बार 5 लोग जंगल से आ रहे थे, लेकिन केवल 2 ही इस घटना को देख पाए थे। साथ ही कुछ मूल निवासियों का यह भी मानना है कि अगर कोई भूत की रोशनी मतलब इन रहस्यमय लाइटों का पीछा करता है तो वो व्यक्ति गुमराह हो सकता है और वो घने जंगलों या विशाल नमक के मैदानों में खो भी सकता है। वैसे बता दूं कि इस घटना के पीछे जो भी सिद्धांत और स्पष्टीकरण हो, लेकिन सफेद रेत पर शानदार ढंग से चमकती इन लाइटों की एक झलक देखना निश्चित रूप से एक अवास्तव अनुभव कराता है। जानकारी के लिए थोड़ा और बता दूं कि इन रहस्यमयी लाइटों को पश्चिम बंगाल में भी देखे जाने का दावा किया गया है। इन रोशनी को पश्चिम बंगाल में अले या जैको लालटेन के नाम से जाना जाता है। एंड बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों के मछुआरे इन अले या रोशनी को दलदल में देखे जाने की बात करते हैं। वैसे बता दूं कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के स्थानीय मछुआरे इन लाइटों से डरते हैं, क्योंकि वो इन्हें अलौकिक प्राणियों से जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों का मानना है कि ये विचित्र तेजी से चलने वाली दलदली रोशनी उन मछुआरों के भूत हैं जो दलदली में मछली पकड़ने के दौरान दुखद रूप से गुजर गए थे। वैसे आप गुजरात के चिरबत्ती के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए अब थोड़ा विल ओ द विस्प के बारे में जानते हैं। दरअसल विल ओ द विस्प एक शब्द है जो 1600 के दशक में लोकप्रिय एक वाक्यांश से लिया गया था। यह एक प्राकृतिक घटना का वर्णन करता है, लेकिन इसका उपयोग अलंकारिक रूप से भी किया जाता है। विल ओ द विस्प प्रकृति में देखी जाने वाली एक भूतिया रोशनी है जो आमतौर पर दलदल या दलदल के ऊपर मंडराती रहती है। माना जाता है कि यह भूतिया रोशनी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली मीथेन गैस के स्वतः स्फूर्त प्रज्वलन का परिणाम है। बता दूं कि अतीत में विल ओ द विस्प को परियां, तत्व, मृतकों के भूत या राक्षस माना जाता था। आज विल ओ द विस्प शब्द का प्रयोग अलंकारिक रूप से किसी ऐसी चीज या किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो क्षण भंगुर है या जिसे पकड़ना मुश्किल है, जिसे पकड़ना असंभव है। तो ये थे गुजरात के 10 भूतिया जगह और उनके पीछे की रहस्यमयी कहानियां। अगर कोई और जगह ऐसा है जिसका जिक्र इस वीडियो में ना हुआ हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। हम अपने अगले किसी वीडियो में आपके बताए गए जगह का जिक्र जरूर करेंगे। साथ ही गुजरात से हटकर भी अगर आपके आसपास कोई ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसका जिक्र इंटरनेट में नहीं किया गया है और आप चाहते हैं कि उसका जिक्र इंटरनेट में हो, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइए। हम उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल ये वीडियो अब समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से एक अलग रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।